हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूह की सूची या उच्चारण निर्देशिका? तो सही आंसर है हमारा इसमें शब्द समूह का सूचीकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। क्या सुधारने में मदद करते हैं? पठन या शब्द संपदा, लेखन या वाचन? तो सही आंसर है हमारा शब्द संपदा। भाषा खेल विद्यार्थियों को सुधारने में मदद करते हैं, शब्द संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को पुष्ट कर रही है। श्रवण एवं वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन या पठन एवं लेखन? तो सही आंसर है हमारा श्रवण एवं वाचन। इसमें सुधीना क्या कर रही है? सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाती है, फिर वही पढ़ाने के बाद में बच्चों से दोहराती है। तो इसका मतलब जब बच्चे सुनते हैं तो क्या कर रहे हैं? वो श्रवण, और फिर बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया? वाचन। तो इसका सही आंसर है हमारा श्रवण एवं वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है, सूचनात्मक है, निर्देशात्मक है या व्यंजक अर्थपूर्ण है या विकास मूलक है? तो इसका सही आंसर है हमारा व्यंजक अर्थपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत पठन गतिविधियां डैश है, क्या है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, केवल पठन के उच्च स्तर पर पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले निदान होता है, फिर उसके बाद में उपचारात्मक होता है। उपचारात्मक का मतलब होता है कि जैसे बच्चा कोई किसी चीज़ में गलतियां कर रहा है तो टीचर उसको कमियों को सुधारेगा या उसका उपचार करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं। ऑप्शन डी, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक को पढ़ाना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो इसमें सही आंसर है हमारा विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। ऑप्शन ए, लेखन एवं श्रवण। ऑप्शन बी, श्रवण एवं लेखन। ऑप्शन सी, पठन एवं लेखन। ऑप्शन डी, श्रवण एवं लेखन पठन। तो इसमें श्रुत लेख के बारे में बता रहा है। तो श्रुत लेख में क्या होता है? सबसे पहले विद्यार्थी सुनता है, फिर उसके बाद में लिखता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा श्रवण एवं लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या है? पठन को प्रभावित करने वाली, इसका मतलब जो विद्यार्थी है वो पढ़ने में असक्षम है। तो ऑप्शन है हमारा लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, गणन वैफल्य, आचरण वैफल्य। तो मैंने बताया पठन को प्रभावित, इसका मतलब विद्यार्थी क्या है? पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। तो इसका सही आंसर है पठन वैफल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? भाषा अर्जन के बारे में पूछ रहा है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो सही आंसर है हमारा यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है। क्या अनुसरण कर रही है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। तो इसमें परवीन क्या कर रहे हैं कि पीछे पीछे दोहराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोहराने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? पुनरावृत्ति ड्रिल है। तो इसका सही आंसर है हमारा अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, व्यवहारवादी उपागम से, मनोविश्लेषित सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो निकटस्थ विकास संबंधित है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे डैश विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में प्रवेश करें, कक्षा 8 में पहुंच जाएं। तो इसका आंसर है कक्षा 3 में पहुंच जाए। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य कक्षा 3 में पहुंच जाए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए है भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस अवस्था को? बलबलाना या बबलना, या किलका या कुडंग, एक शब्दी बुदबुदाना, रूप विधान मौप में। तो इसका सही आंसर है हमारा किलका या कुडंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्रथम भाषा अर्जन के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि प्रथम भाषा अर्जन वो होती है जो प्रकृति रूप से सीखी जाती है। तो ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो प्रथम भाषा होती है वो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे अर्थपूर्ण इकाई है कौन सी इकाई? रूप विधान, मॉर्फन, या वर्ण संकेत, या स्वनिम, या वाक्य विन्यास। तो इसका सही आंसर है हमारा स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमस्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, या सामाजिक अधिगम। तो सही आंसर है हमारा भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषी योग्यता उसे बनाती है। तो क्या बनाती है? 6 भाषाओं में बोल रहा है, तो इसका मतलब कबीर क्या है? बहुभाषी है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी वक्ता, या एक भाषी, या भाषाविद। तो इसका सही आंसर है हमारा बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कक्षा जहां अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद इन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्विभाषा कक्षा, बुनियादी कक्षा, या मानवीय उपागम, या बहुभाषिक कक्षा। तो इसका सही आंसर है हमारा बहुभाषिक कक्षा। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में मातृभाषा के बाद में कौन सी भाषा अतिरिक्त होती है? तो बहुभाषिक अच्छा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना या कोड खिचिंग, कोड मिलाना या कोड मिक्सिंग, बोलियां। तो इसका सही आंसर है हमारा कोड बदलना या कोड खिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति
दोहराव या रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया या भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण या अवलोकन तथा सहायता देना। तो इसका सही आंसर है हमारा सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं। ऑप्शन ए बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन बी सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा है। ऑप्शन सी भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के साथ आसपास होता है। ऑप्शन डी भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती। तो इसका सही आंसर है हमारा सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। नॉम चॉम्स्की का समर्थन क्या कहता है कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा भाषा एवं शब्द भंडार। ऑप्शन बी विषय वस्तु। ऑप्शन सी शैली एवं योजना। ऑप्शन डी मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो इसका सही आंसर है हमारा मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।